हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी गाइड पॉइंट। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है एंड इसमें हम रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि 6th सेंचुरी बीसी के अराइज हुए थे। ओके, कुछ रीजंस थे इन रिलीजियस मूवमेंट के आने का। जैसे कि जो ब्राह्मणिज्म इससे पहले जो चल रहा था, ठीक है, उससे सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था जो भी आई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा बेस्ड ऑन द वर्ण सिस्टम। तो एक ऐसी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी, एक ऐसे रिलीजन की ज़रूरत थी जो एक अम्ब्रेला बन के हर एक इंसान को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता था। ठीक है, तो ये कुछ हेट्रो टॉक्सिकल स्कूल्स आए जिन्होंने किसी एक पर्टिकुलर थीम पे बात ना करते हुए, पर्टिकुलर रिलीजन को कंसिडर ना करते हुए एक क्या बोलते हैं, यूनिटी की बात की। ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। ठीक है, अब बुद्धिज़्म को फाउंड किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। बहुत ही बेसिक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पे पड़ेगा? कपिलवस्तु में पड़ेगा। टाइम पीरियड क्या था? 563 बीसी के राउंड था। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पापा का नाम शुद्धोधना, इनकी मदर का नाम महामाया या फिर महादेवी। ये बेसिक इंट्रो है जो थोड़ा पॉइंटर्स में याद रख सकते हो आप लोग। ठीक है, जो इनके पापा थे शुद्धोधना, वो शाक्य क्लैन के हेड थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो बुद्धा थे वो कौन सी क्लैन से बिलोंग करते थे? तो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ओके, एंड बुद्धा को उनकी फॉस्टर मदर ने अपब्रिंग किया, अपब्रिंगिंग की उनकी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। बचपन में ही इनकी थोड़ी इनकी शादी कर दी गई। इनकी जो, ठीक है, बीवी थी, उनका नाम था यशोधरा। इनका एक बच्चा था, उसका नाम था राहुल। अब ऐसा हुआ कि एक दिन इनकी आंखें खुली थोड़ा, एंड ही वाज लाइक कि अब थोड़ा दुनिया को जानते हैं। एंड सौरो क्या है ना, ये पता नहीं था, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में रहते थे अपने महल के अंदर। ठीक है, तो इनको वो ज्ञान हासिल करना था, तो ये अपना घर छोड़ देते हैं 29 साल की उम्र में। और जब ये जो घर छोड़ रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे महाभिष्क्रमण। ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये वर्ड किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो ये सिग्निफाई करता है जब सिद्धार्थ जी ने, मतलब बुद्धा जी ने, अपना घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद जब ये एक उसमें व्यवस्था में आ गए, घर छोड़ने के बाद, ठीक है, तो इन्होंने जिस फ़िलॉसफ़ी की पढ़ाई की वो थी सांख्य फ़िलॉसफ़ी, और इनके जो गुरु थे वो थे अलारा कलम। तो सिद्धार्थ के जो फर्स्ट टीचर थे वो थे अलारा कलम वैशाली में, और ये जो फ़िलॉसफ़ी थी सांख्य फ़िलॉसफ़ी, याद रखनी है ये चीज़। ओके, एंड उनको निर्वाणा अटेन हुआ अंडर पीपल ट्री। कहाँ पे? बोध गया के अंदर। ठीक है, एंड इसमें आगे डेज वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट, सिद्धार्थ को क्या बोला गया? बुद्धा बन गए वो अब। ठीक है, और जहाँ पे उन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल किया उस जगह को हम बोलते हैं बोध गया। ये बीपीएससी ने ही खुद पूछा है 2022 में। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें गलत नहीं करना है। जो उन्होंने अपना पहला वचन बोला ज्ञान हासिल करने के बाद, ठीक है, उसको हम बोलेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। कि धर्म का जो पुराना चक्र चल रहा था पहले से, उसको परिवर्तित कर दिया जो उन्हें ज्ञान हासिल हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ। ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक आपका महाभिष्क्रमण और एक आपका धर्म चक्र परिवर्तन, मैचिंग में भी आता है ये। ओके, अब महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला सरमन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। याद रखना है, सारनाथ में बेसिक कौन सी जगह थी? ऋषिपट्टनम। ठीक है, कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। पाली भाषा में क्यों दिया? क्योंकि ये आम जनता की भाषा थी और आम जनता उनसे लिंक कर पाए, इसीलिए उन्होंने संस्कृत को अपनी लैंग्वेज ना रखते हुए, जो कि इलाइट लैंग्वेज होती थी उस टाइम पे, उन्होंने पाली लैंग्वेज को कंसिडर किया। ओके, एंड बहुत सारे सरमन्स इन्होंने अपने जो ज्ञान दिए वो श्रावस्ती में ही दिए थे, जो कौशल प्रोविंस की उस टाइम राजधानी हुआ करती थी। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके कौन कौन से राजा महाराजा फॉलोअर्स थे? तो बिंबिसार, प्रसन्नजित और उदयन, ये इनके ये इनके फॉलोअर्स थे। ठीक है, इट वॉज ओनली द रिक्वेस्ट ऑफ, पहले क्या होता था कि बुद्धा जी ने ये बोला कि मेरे संग में सिर्फ मेल्स रहेंगे, फीमेल्स नहीं रहेंगी। ठीक है, बट आनंदा के कहने पे बुद्धा ने पहली बार फीमेल्स को संघ में अलाउ किया। ठीक है, एंड जो पहली फीमेल इनके उसमें हुई थी इंडक्ट संघ में, वो प्रजापति गौतमी जी ही थी। ओके, कौशल प्रोविंस किंग प्रसन्नजित, उन्होंने भी बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। ठीक है, एंड इन्होंने विहार वगैरह भी डोनेट किए ताकि बुद्धा, मतलब जो बुद्धिज़्म है उसको और आगे
फैलाया जा सके। ठीक है, अब बुद्धा जी जो थे वो अपने मैक्सिमम जो बारिश के सीजन्स होते थे वो वैशाली में ही रेस्ट करते थे उस टाइम पे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल अगर पूछा हुआ है तो थोड़ा याद रखना है कि उनका रेनी सीज़न जो होता था लास्ट वाला भी वैशाली में था एंड मोस्ट ऑफ द भी वैशाली में ही थे। ठीक है, अब इनका जो डेथ प्लेस है इनका कुशीनगर। ठीक है, एंड याद रखना है कि जब इनकी जो डेथ हो रही है, जब इनका डिपार्चर हो रहा है इस दुनिया से, उस प्रोसेस को कहा गया है परिनिर्वाणा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए, महाविक्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन एंड महापरिवाना। ये इनकी लाइफ स्टेजेस के पार्ट्स हैं जो जिनको बोला गया है, टर्म दिया गया है। ठीक है, अब कुछ बुद्धा की लाइफ से इवेंट्स हैं, उनके सिंबल्स हैं। अब जैसे कि जब उनका जन्म हो रहा है तो किस चीज़ से उसको सिग्निफाई किया गया है? एलिफेंट से। ठीक है, या फिर लोटस एंड बुल से। जब उनका डिपार्चर हो रहा है घर से, अब घर से जब वो जाएंगे तो किस पे बैठ के जाएंगे? घोड़े पे, याद रखना है ऐसे। ठीक है, जब उन्हें एनलाइटनमेंट हो रहा है तो अभी पता चला हमें एनलाइटनमेंट में कहाँ पे हुआ? बोधि ट्री के नीचे हुआ। जब उनका निर्वाणा हो रहा है, जब वो इस दुनिया से जा रहे हैं, तो जब इंसान कोई कहीं पे चला जाता है तो अपने पैरों की छाप छोड़ता हुआ जाता है, तो फुटप्रिंट्स। और जब उनका महापरिनिर्वाणा है वो स्तूपा रिप्रेजेंट करेगा, उनके जहाँ पे भी रेलिक्स रखे जाएंगे। ओके, अब जो स्तूपा का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एक बालकनी टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको हार्मिका बोलते हैं। याद रख लेना, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम थोड़ा बुद्धिज़्म में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इसमें जो आपके बुद्धिज़्म के बारे में आपको जो जानकारी मिलती है वो 3 पीटक से मिलती है। त्रिपीटक बोलते हैं इसको, या फिर बास्केट्स बोलते हैं, 3 बास्केट्स। ठीक है, वो पीटक कौन कौन से हैं? विनय पीटक, सुत्त पीटक, अभिधम पीटक। इन तीनों के नाम याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुद्धिज़्म जो थे मेनली एथिस्ट थे। ही डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ओके, सोल वोल है ये नहीं है, उसमें वो विश्वास नहीं रखते थे। अब बुद्धिज़्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक था भिक्खूस, दूसरा था उपासक। तो जो महाविक्रमण एम्ब्रेस करेंगे उनको बोलेंगे भिक्खूस, लेकिन जो रोज़मर्रा की आम जिंदगी गुजारते हुए बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करेंगे उनको बोलेंगे उपासक। कि बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे हैं बट अपनी जो ले लाइफ है, जो बेसिक लाइफ है आपकी, उसका भी पार्ट है वो। उन्होंने अपनी दुनिया, अपनी घर बार त्यागा नहीं है। जो त्याग देंगे वो भिक्खूस हैं, जो घर में रह के ही बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करेंगे वो है उपासक। ओके, डिफरेंस याद रखना है। जब आप बुद्धिस्ट ऑर्डर में या बुद्धिज़्म को जो फॉलो करते हो तो जब आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हो उसको बोलते हैं उपसंपाद। ओके, बुद्धा, धम्म, संघ, ये 3 रत्न हैं बुद्धिज़्म के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वो कुछ भी यहाँ से एक वर्ड को चेंज करके आपसे पूछ लेगा। स्तूपा डाल सकता है इसमें बट स्तूपा नहीं आएगा, बुद्ध। फिर बुद्ध ने जो ज्ञान दिया धम्म, और कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो थी संघ। ये 3 रत्न हैं बुद्धिज़्म के। ओके, अब बुद्धिज़्म जब बुद्धा जी चले गए यहाँ से तो बुद्धिज़्म के जो टीनेट्स हैं, जो उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं वो इस दुनिया में रहें, उनको बार बार उनका रिवीजन हो, इसीलिए कुछ काउंसिल कराई गई थी। कुछ क्या, 4 काउंसिल कराई गई थी। ठीक है, 3 काउंसिल तक सब कुछ बढ़िया था, लेकिन चौथे काउंसिल तक आते आते बुद्धिज़्म जो है वो डिवाइड हो गया था इन हीनयान एंड महायान। हीनयान में वो था कि जो पुराने जो एक्चुअल टीचिंग्स थी बुद्धा की वो इसमें रहेंगी। महायान में ये था कि बुद्धिज़्म जो था वो अब चेंज हो गया था फ्रॉम द ओरिजिनल थिंग। कि पहले जैसे हीनयान में क्या है कि, या फिर एक्चुअल जो बुद्धिज़्म था वहाँ पे पाली लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है, राइट। रोज़मर्रा के आपको गिफ्ट्स नहीं लेने हैं किसी से, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, ट्रेजरी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। बट महायान में ये सब चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा पैसे वैसे की चीज़ें आ गई थी बीच में, दान वाला, एंड संस्कृत को फिर से अडॉप्ट कर लिया गया था। काइंड ऑफ ब्राह्मणिज्म की तरफ ये थोड़ा वापस चला गया था, एंड बुद्धिज़्म को बुद्धा को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ गॉड। हीनयान में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी याद रखना है हमको कि क्या डिफरेंस था। फिर बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, एंड ये बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप नाम से ही इसको कैटेगराइज कर लोगे। अब क्वेश्चन आता है कि बुद्धा के 4 कौन से नोबल ट्रुथ थे जो जिनकी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ा, या जिनकी वजह से वो समझना चाहते थे कि मेरी ऐसी लाइफ है लेकिन आउटसाइड दिस महल एक डिफरेंट लाइफ भी है। ठीक है, जिसको जानने के लिए उन्होंने अपना महल छोड़ा। पहला था सफरिंग, ट्रूथ ऑफ सफरिंग। दूसरा था कि जो सफरिंग है उसका एक कॉज है। ठीक है, तीसरा था कि सफरिंग को एंड किया जा सकता है, एंड फोर्थ था कि कौन सा रास्ता है जिसकी वजह से या जिसको फॉलो करके हम सफरिंग को एंड कर सकते हैं। ठीक है,
अब जो एक वर्ड है प्रतीत्य समुत्पाद, इसका मतलब है कि ये डिस्क्राइब करता है कि सफ़रिंग के कॉजेज़ क्या है। मतलब हमें ये तो पता है कि हमारी सफ़रिंग है, मुझे दुख है, लेकिन दुख अपने आप तो आता नहीं है। देयर आर रीजन्स, देयर आर कॉजेज़ बिहाइंड योर सफ़रिंग। तो वो कॉजेज़ हमें कौन से चीज़ से पता चलते हैं? वो प्रतीत्य समुत्पाद में इस एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमको ये सफ़रिंग्स के बारे में सारा पता चलेगा। ओके। एंड बहुत सारे क्या 8 रास्ते बताए जिनको हम अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, कि आप दुनिया में जो आपके दुख हैं उनसे आप कैसे बाहर निकल सकते हो। ये याद रखने हैं, ये पूछा जाता है। पहला राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट रिजॉल्व, राइट कंडक्ट, ये सब आपको रखना पड़ेगा। राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर आप ये 8 रास्ते फॉलो करते हो तो यू विल बी आउट ऑफ योर सफरिंग। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 8 फोल्ड पाथ है, कहीं ना कहीं से तो इसका जिक्र किया होगा ना किसी टेक्स्ट में, तो तैत्तिरीय उपनिषद में इसका मेंशन है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट गोल, हर एक जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी थ्योरी होती है, उसका एक अल्टीमेट गोल होता है, राइट। हम कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो जो बुद्धिज़्म का जो अल्टीमेट एम है वो है फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। मतलब एक यूपीएससी में एक पीवाईक्यू है, एंड फिर उसको यूपीपीसीएस ने फॉलो किया बाद में, कि ये टर्म दिया था कि ब्लोइंग आउट ऑफ लैम्प और फायर। ठीक है, ये लाइन या फ्रेज़ याद रखना है। इसका मतलब है कि फ्री फ्रॉम साइकिल एंड ऑफ डेथ एंड बर्थ। अगर हम इसको एक वर्ड में बोलें तो मतलब निर्वाणा अटेन कर लेना। ठीक है, दैट इज़ योर अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिज़्म। महात्मा बुद्ध ने 10 रास्ते बताए टू अटेन निर्वाणा। ओके, ट्रुथ, अहिंसा, असत, मतलब चोरी वोरी नहीं करनी आपको, अपारिग्रह, ठीक है, एंड सेलिबेसी बेसिक है, कुछ भी अनटाइमली नहीं खाना है, नॉट ईटिंग अनटाइमली, ठीक है, कंफर्टेबल बेड पे नहीं सोना है, सारी जितनी भी फ्रेगनेंस चीज़ें हैं ये सब अट्रैक्टिव वाली वो सब त्याग देनी है, ठीक है, रिनाउंसिंग कामिनी एंड कंचन, एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम डांस एंड म्यूज़िक। मतलब जो भी एंटरटेनमेंट सोर्स होते हैं या जो भी ऐसे सोर्स होते हैं कि जहाँ पे हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है काइंड ऑफ, वो सब आपको फॉलो नहीं करना है। आपको फॉलो क्या करना है? अच्छे रास्ते, सत्य, अहिंसा, ये सब फॉलो करना है। ओके, एंड ज़रूरी नहीं है जो आपके भिक्खूज होंगे वो सारे 10 रास्ते फॉलो करेंगे, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना घर त्याग दिया है। लेकिन जो ले फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो घर से रह के आपको फॉलो कर रहे हैं, उनको सिर्फ स्टार्टिंग के 5 भी फॉलो कर लें वो काफ़ी है, सारे ज़रूरत नहीं है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है किसी ना किसी एग्ज़ाम में, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहला 4 काउंसिल हुई थी। पहली बात तो अभी ऊपर भी बताया था मैंने, पहली काउंसिल होती है 483 BC में। कहाँ पे होती है? इंपॉर्टेंट है, राजगृह में होगी। इसका प्रेसिडेंट होगा महाकश्यप। और कौन से राजा ने इसको पैटर्नाइज़ किया? अजातशत्रु ने। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि अजातशत्रु जो था वो बुद्धिज़्म को कंसिडर करता था। ठीक है, सेकंड होगी 383 BC में, लगभग 100 साल बाद। कहाँ पे होगी? वैशाली में। वैशाली में उस टाइम राजा कौन है? काल अशोक। एंड उसको प्रेसाइड कौन करेगा उस मीटिंग को? सबाकमी। ठीक है, थर्ड हमारी कब होगी? 247 BC में, थोड़ा जल्दी हो गई। कहाँ पे होगी? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में उस टाइम राजा कौन है? अशोक। ठीक है, तो याद रखना है कि अशोक का फॉलोअर था बुद्धिज़्म का। एंड इसमें जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा? मोगलीपुत्तिस। फर्स्ट सेंचुरी AD में होगी कुंडल वन, मतलब कश्मीर में होगी। कश्मीर से कश्मीर, के से कनिष्का, याद हो गया। और कनिष्का के राज टाइम पीरियड में जो इन्होंने जिस को प्रेसाइड मतलब क्या बोलते हैं पैटर्नाइज किया था, वो थे वाशुमित्र एंड अश्वघोष। तो यही इसको प्रेसाइड करेंगे, एक एज अ प्रेसिडेंट कौन? वाशुमित्र, एंड एक एज अ वाइस प्रेसिडेंट माने अश्वघोष। ओके, अब महात्मा बुद्ध जो है मिडल पाथ उन्होंने बोला है, मतलब वो रिजिड नहीं रहेंगे अपने रूल्स को लेके कि नहीं भाई आपको ऐसे ही करना है अदरवाइज़ ये हो जाएगा। ही वॉज लाइक कि एक मिडल पाथ है, ना आपको ज़्यादा कष्ट में रहना है ना ज़्यादा आपको सुख में रहना है। एक बीच का रास्ता चुनो जहाँ पे आप सस्टेनेबली बुद्धिज़्म को फॉलो कर पाओ, राइट। तो उसको हम बोलेंगे मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपद। अब थोड़ा इसमें सिमिलैरिटी आएगी, जैसे बुद्धिज़्म एथिस्ट था सिमिलर टू जैनिज़्म, याद रखना है क्योंकि डिफरेंसेस में पूछा जाता है। एक और पॉइंट है जो पेपर के लिए याद रखना है कि बुद्धिज़्म ने कंसोल का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने ये बोला कि रीबर्थ होता है। ओके,
रीबर्थ होता है, बुद्धिज़्म दो सोल का कॉन्सेप्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओके, क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड बुद्धा के या बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ हैं वो हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे, तो जहाँ तक स्टोरीज़ रेफ़र करती हैं उनको। अब ये तो हमने पहले भी पढ़ा था अभी कि संगम में फीमेल्स की एंट्री बैन थी, बट आनंदा के कहने पे उन्होंने फीमेल्स को अलाउ किया। एंड जो फर्स्ट वुमेन थी वो थी प्रजापति गौतमी, उनकी खुद की फॉस्टर मदर। आम्रपाली जो एक कोर्सन थी वैशाली में, वो भी डिसिपल थी किसकी, महात्मा बुद्ध की, तो आम्रपाली को याद रखना है। एंड लेटर जब महायान को डिवाइड किया गया 2 स्कूल्स ऑफ थॉट में, अभी हमने पढ़ा था कि 4th काउंसिल में बुद्धिज़्म हीनयान एंड महायान में डिफ्रेंशिएट हो गया। अब महायान भी 2 में डिफ्रेंशिएट होगा, 2 स्कूल्स में, एक होगा माध्यमिक स्कूल, एक होगा योगचार स्कूल। ये योगचार और माध्यमिक का स्कूल हर किताब में मैंशनड है, मैंशन नहीं है तो निहिलिज्म और वचनवाद। तो याद रखना है कि निहिलिज्म कुछ नहीं है, माध्यमिकों को रेफ़र कर रहा है, एंड वचनवाद कुछ नहीं है, योगचार को रेफ़र कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसको निहिलिज्म को प्रोपाउंडर कौन है, तो नागार्जुन। नागार्जुन बहुत ही कॉमन नाम है, तो उसको हम वैसे याद रखेंगे। ओके, नागार्जुन प्रोपाउंडर ऑफ निहिलिज्म, एन से नागार्जुन, एन से निहिलिज्म, याद हो गया, कॉन्सेप्ट ख़त्म। ठीक है, अब एक और ब्रांच आएगी अभी बुद्धिज़्म की लेटर, उसको हम बोलेंगे वज्रयान, जिसमें बुद्ध के हाथ में वज्र है। ठीक है, काइंड ऑफ एक रहता है सोर्स ऑफ पावर, एज अ सोर्स ऑफ पावर को सिग्निफाई करता है वो। द वज्रयान एज वर्शिप वुमेन एज अ सोर्स ऑफ पावर, एंड उसमें ये था कि हाथ में वज्र रहेगा। ठीक है, कैरी ऑफ वज्र, तो जैसे पुराने टीवी सीरियल्स में महाभारत वगैरह में एक यंत्र रहता था कि सबको एक पावर को सिग्निफाई करता था वो, कि मेरे पास ये अस्त्र है, शस्त्र है, काइंड ऑफ वैसा है ये। ओके, मैत्रेय क्या है, फ्यूचर बुद्धा है, 1 टर्म में याद रख लो। अब क्या होगा कि जब महायान बुद्धिज़्म ये सब आ गया तो थोड़ा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी काम हुआ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। तो उसमें कुछ स्कूल्स ऑफ आए थे आर्किटेक्चर के, मथुरा स्कूल, गांधार स्कूल, ठीक है, या फिर अमरावती स्कूल, तो जहाँ पे बुद्धा को बहुत ज़्यादा ह्यूमनली फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक है, तो वो हमारा गांधार स्कूल था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुद्धा स्क्रिप्चर्स वर बिल्ट इन गांधार स्टाइल, बट द फर्स्ट बुद्धा स्टैचू वर प्रोबेबली कंस्ट्रक्टेड इन द मथुरा आर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बहुत सारे गांधार स्कूल में कन्वर्ट किए गए हैं, स्कूल स्टाइल में बनाए गए हैं, बट जो पहला बुद्धा प्रोबेबली बना था मथुरा आर्ट स्कूल फॉर्म में। ओके, एंड वासुमित्र फॉलोअर थे हीनयान के, फर्स्ट फॉलोअर, बाद में उन्होंने चेंज करके मन बनाया और वो महायान में पहुंच गए। ठीक है, एविडेंस ऑफ पंचशील सरमन जो बुद्धा का है वो चंडोदय उपनिषद में है। तो याद रखना है कि भले ही उपनिषद थोड़े ब्राह्मणिज्म टाइप से थे, ऑर्थोडॉक्स स्कूल से बिलोंग करते थे, एंड बुद्धिज़्म हेटेरोडॉक्स स्कूल से था, बट ऐसा नहीं है, मेंशन एक दूसरे का रेफरेंस मिल रहा है। ठीक है, एक किताब है विशुद्धिमग्गा, बुद्ध घोष ने लिखी है, एंड इसमें वो बुद्धा के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, एंड इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्योंकि बुद्धा ने कुछ बताया है तो उस किताब में उन्होंने मेंशन किया है इन द वे ऑफ कि पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन है ये। एक और किताब है मिलिंद पन्हा, ये भी बार बार पूछा जाता है पेपर में, कि इसमें डायलॉग्स हैं बिटवीन द नागसेन एंड द किंग ऑफ मिलिंद मिनेंडर, ये बुद्धिज़्म के बारे में इसमें इसको समझा रहा है। नागसेन जो है एक मॉन्क है बुद्धिस्ट का, तो वो राजा जो है उसको राजा को बता रहा है बुद्धिज़्म के टीनेंट्स के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे 16 महाजनपद थे। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से टेक्स्ट से हमें इनका रेफरेंस मिलता है कि देयर वर 16 महाजनपदास। तो 2 किताबें याद रखनी है, जैनिज़्म की तो भगवती सूत्र है, एंड बुद्धिज़्म की अंगुत्तर निकाय है। ओके, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब हमारे ये 16 महाजनपदास हैं कि अंग, अवंती, शौरसेन, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अस्मक, चेडी, पांचाल, वज्जी, वत्स, मगध। ओके, इनको हम थोड़ा आगे बाद में देखेंगे भी। फिर है मत्स्य, मल्ला, गांधार। तो ये याद रखना है, ये मैप रट लेना अच्छे से कि हमारे कुछ यहाँ पे भी थे वेस्टर्न साइड में, मोस्टली तो गंगा वाले एरिया में ही कंसंट्रेटेड है। ओके, एक साउथ में भी आएगा अस्मक। अब हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। पहले जो पहले फाउंडर कहें या फर्स्ट तीर्थंकर कहें तो वो जैनिज़्म के थे ऋषभदेव। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यहाँ से कवर हो गया। जो 23rd तीर्थंकर है, मतलब महावीर से जो पहले के हैं, उनका नाम है पार्श्वनाथ। ठीक है, और पार्श्वनाथ कौन से राज्य से बिलोंग करते थे, काशी से। पार्श्वनाथ इन्हें 4 टीचिंग्स दी, सत्य, अहिंसा,
नॉन स्टीलिंग, असित और अपारिग्रह। ठीक है, जो फॉलोअर थे इनके पार्श्वनाथ के उनको बोलते थे निर्ग्रंथ। फिर निर्ग्रंथ आगे जाके 4 संघ में डिवाइड हो गया। ओके, अब जो महावीर के पेरेंट्स थे वो भी पार्श्वनाथ को फॉलो करते थे। फिर आते हैं महावीर। महावीर होंगे 24th एंड लास्ट। एंड कहाँ पे बॉर्न होता है ये? वैशाली। वैशाली में कहाँ पे? कुंडग्राम में। कब? 599 BC में, मतलब बुद्धा के कंटेम्प्रेरी। अब महावीर के फादर का नाम है, जो बुद्धा का ओरिजिनल नेम था, सिद्धार्थ। क्षत्रिय थे ये। ठीक है। मदर त्रिशाला। महावीर का जो चाइल्डहुड नेम है वो है वर्धमान। ओके। एंड जो उनकी वाइफ थी यशोदा, उनकी बेटी थी प्रियदर्शना। फिर महावीर जी थोड़ा घर छोड़ देते हैं वो भी अपना। ठीक है। और ये जब इनको एनलाइटनमेंट होगा तो वो कौन सी नदी है? ये PYQ में पूछा गया कि कौन सी नदी के किनारे महावीर जी को एनलाइटनमेंट हासिल हुआ? तो ऋजुपालिका रिवर। कहाँ पे? नियर जाम्बिका ग्राम। जाम्बिका ग्राम के पास एक ऋजुपालिका नाम की रिवर है, वहाँ पर महावीर जी को एनलाइटनमेंट हासिल हुआ था। जब महावीर जी को एनलाइटनमेंट हो गया तो महावीर जी महावीर नहीं रहे, उनको अब बोला जाएगा जिन, मतलब कॉन्करर, जीतने वाला। अरहंट मतलब ब्लेस्ड वन, जिसको मतलब ऊपर से वो मिला है आशीर्वाद। निर्ग्रंथ मतलब किसी बॉन्डेज या किसी चीज़ ने उन्हें बांधा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स याद रखना है, जिन, अरहंत और निर्ग्रंथ। महावीर जी ने अपने जो सरमन्स थे, अपना जो ज्ञान था वो प्राकृत भाषा में दिया। एंड बुद्धिज़्म ने किस में दिया? पाली एंड प्राकृत, क्योंकि प्राकृत उस टाइम की लोकल लैंग्वेज थी, दैट्स वाई। अब महावीर जी का पहला फॉलोअर कौन है? उनका खुद का दामाद जमाली। याद रखना, ये भी PYQ है, BPSC ने ही पूछा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे कुछ नेक्स्ट है ये कि हमारे यहाँ पे एक बेसिक फिलोसफिकल स्कूल्स आते हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। एंड इस चार्ट को तो रट लो, थोड़ा मैं तरीका बता दूँगी अपना, ये कैसे याद रखना है इसको। सांख्य फिलोसफी मतलब कपिल। अब कैसे याद रखना है? एक एस्पिरेंट सीरीज़ आई थी, वहाँ पे थे SK सर, तो S और K हो गया याद। योग पतंजलि सबको याद है, योगा पतंजलि प्रोडक्ट बनाता है, योगा करवाते हैं वो। ठीक है, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। न्याय गौतम, गुड नाइट, याद हो गया कि N आएगा तो N के साथ G आएगा। अगर गौतम पूछा गया है तो गौतम के साथ आएगा न्याय, तो गुड नाइट से हो गया न्याय किसका? गौतम का। वैशेषिका, कनादा या फिर उलुक कनादा भी बोलते हैं इसको। तो KV स्कूल्स होते हैं हर जगह। ठीक है, अब थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 K हैं, कपिल एंड कनाडा, तो ये याद रख लेना कि सांख्य के साथ कपिल आएगा। ठीक है, कपिल को सम करना नहीं आता, कैसे भी याद रख सकते हो। एंड वैशेषिका कनाडा, KV स्कूल। पूर्व मीमांसा, इसमें हम अभी उत्तर और पूर्व को छुपा देते हैं, सिर्फ मीमांसा एक फ़िलॉसफी है, उसको याद रखना। ये तो कैटेगराइजेशन हुआ था बाद में। तो जो मीमांसा थी, एक आई डोंट नो, एक वो काफ़ी टाइम पहले एक सीरियल आता था डांस का, उसमें एक टीम थी MJ5, माइकल जैक्सन 5। ठीक है, जैक्सन 5। तो M के साथ J या कुछ और भी आप आइडिया लगा के इससे अपना रेफरेंस ढूंढ सकते हो, क्योंकि हमारा बेसिक मोटो है याद करना। कैसे याद किया, कहाँ से याद किया, डैट इज़ नॉट अ इशू। ठीक है, अब हम इनके जो सब कैटेगराइजेशन है मीमांसा के वो देख लेते हैं। पूर्व मीमांसा मतलब जामिनी, JP सीमेंट। ठीक है, हो गया याद। उत्तर मीमांसा किसकी है? भद्रयान की। अब इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। उत्तर, बद्री को उत्तर नहीं आता, हो गया याद। ठीक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है भाई, तो छोड़ना नहीं है। फिर अब हम इम्पोर्टेंट देखते हैं। महावीर जी की डेथ हुई थी पवपुरी कहाँ पे? अब बिहार में तो ये ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो गया। 527 BC में इनको निर्वाणा हासिल हो गया था। ठीक है, एंड जैनिज़्म भी कुछ टाइम बाद जो है बट गया था 2 हिस्सों में, क्योंकि कुछ लोग फेमाइन आ गया था मगध एरिया में, तो वहाँ से कुछ लोग मूव करके साउथ चले गए। ठीक है, अब जो साउथ गए वो होंगे भद्रबाहु के अंडर में, और जो मगध में ही रह गए फेमाइन के टाइम पे वो होंगे स्थूलभद्र के अंडर। सम फॉलोअर्स स्टेड अ मगध अलोंग विद स्थूलभद्र, याद हो गया ये। ठीक है,
ऑन हिज रिटर्न, अब भद्रबाहु तो चला गया था, अब भद्रबाहु जब अपने लोगों को साथ लेके मगध में वापस आएगा तो जैनिज़्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसको पता लगेगा कि भाई महावीर ने तो बोला था कि क्लोथिंग नहीं करनी है एंड दे आर वेयरिंग वाइट, ठीक है। तो बुद्धिज़्म 2 में बटेगा, श्वेतांबर्स दोज हु वियर वाइट एंड दिगंबर्स दोज हु डू नॉट वियर एनीथिंग। द डिसिपल्स ऑफ भद्रबाहु एंड गॉड दिगंबर्स, ठीक है, लिविंग नेकेड एंड द डिसिपल्स ऑफ स्थूलभद्र आर कॉल्ड श्वेतांबर्स। कैसे याद रखना है, स्थूलभद्र एस से स्टार्ट हो रहा है, श्वेतांबर एस से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब बाकी दिगंबर बचा तो वो ऑब्वियसली बी के साथ ही आएगा, ठीक है। अब हम इसका ये भी याद रखते हैं कि साउथ से कैसे हम इसको याद रखेंगे कि कौन साउथ गया। अब एक पकड़ो कोई भी, चलो हम स्थूलभद्र समझ लेते हैं कि स्थूलभद्र श्वेतांबर, स्थूलभद्र श्वेतांबर, मतलब कि ये कहाँ पे रह गए, मगध में रह गए। मगध में उस टाइम क्या पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है। और सूखा पड़ा था, स्थूलभद्र के अंडर में थे, ऐसा आ गया सब कुछ। कौन सा पहन रहे थे, सफ़ेद कपड़ा पहन रहे थे, तो ख़त्म कॉन्सेप्ट, एक याद हो गया दूसरा भी याद हो गया। अब जैनिज़्म के 3 रत्न पढ़ लेते हैं, राइट फेट, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। हिंदी वैसे टर्म्स में है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। अपना विश्वास रखो, ज्ञान रखो, अपना कंडक्ट अच्छा रखो। एंड 2022 रिसेंटली पूछा हुआ भी है ये, एंड बहुत बेसिक है, ये गलत करना मतलब एग्ज़ाम से आउट होना। महावीर ने 5th वो डाला था कंडीशन, जो थी ब्रह्मचार्य की, कि आपको ब्रह्मचार्य वाला जीवन जीना है, ठीक है, वो पहले नहीं थी। एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि जैनिज़्म बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, दो बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। जैनिज़्म भी एथिस्ट था, बुद्धा भी एथिस्ट था। जैनिज़्म बिलीव इन रीबर्थ एंड कर्मवाद। तो जैनिज़्म में ये बिलीव होता है कि आपका कर्म डिसाइड करते हैं कि आपका रीबर्थ होगा कि नहीं होगा, ओके। एंड चलो अदर नेम्स ऑफ, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज़्म। अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज़्म को क्या कहेंगे, सो सप्तभंगी न्याय कहेंगे, ओके। एंड अदर नेम्स ऑफ सप्तभंगी न्याय व सायदवाद और अनेकांतवाद। 2 पॉइंट्स वो दिए जाते हैं टर्म्स की, सैयदवाद और अनेकांतवाद। ये टर्म्स जो हैं वो कौन सी फ़िलासफ़ी से या कौन से रिलीजन से कंसिडर या अपने आप को लिंक करते हैं, तो याद रखना है जैनिज़्म से लिंक करते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड। जो किंग जैनिज़्म को फॉलो करते थे, अब उनकी बारी है। उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग वो उड़ीसा में कलिंग किंग खारवेला, राष्ट्रकूटा किंग अमोघवर्ष और चंडेला रूलर्स। तो ये जैनिज़्म को फॉलो करेंगे एंड जैनिज़्म के रिगार्डिंग बहुत सारे आर्किटेक्चर भी बनवाएंगे, केव्स वगैरह ये सब, ठीक है। एक मोनोलिथिक स्टैचू है, गोमतेश्वर बोलते हैं जिसको हम, तो ये चामुंडराय के मतलब गंग डायनेस्टी का एक कमांडर था, उसने बनवाया था। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत, ठीक है। अब खजुराहो में जो जैन टेम्पल्स हैं वो चंडेला रूलर्स ने बनवाए, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। मथुरा भी जैनिज़्म का फेमस सेंटर था एंड बुद्धिज़्म का भी फेमस सेंटर था। जो जैन तीर्थंकर्स की जो बायोग्राफीज़ हैं वो कल्पसूत्र में मेंशन था, और कल्पसूत्र किसने कंपोज किया है, भद्रबाहु ने। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि बायोग्राफीज़ जैन तीर्थंकर्स की मेंशन है कल्पसूत्र में, और कल्पसूत्र को कंपोज किया है भद्रबाहु ने, ओके। अब यहाँ हमारे 24 तीर्थंकर्स की लिस्ट दी है एंड उनके सिंबल्स दिए हैं कि कौन सा सिंबल उनको रेफ़र कर रहा था। तो PYQ में पूछा गया है ऋषभदेव कि कौन सा सिंबल था, तो बुल था। अब इनको याद करने का तरीका रट्टा मारना ही है कि कुछ कुछ का याद कर लो तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। हॉर्स का याद कर लेते हैं, हाँ एलिफेंट बुल ऋषभदेव हो गए, अजीत नाथ एलिफेंट हो गए, ठीक है। अब देखो चंद्राजी प्रभु, चंद्र आ गया ना बीच में नाम में, तो मुँह उनको रेफ़र करेंगे, ओके। एंड फिर विमलनाथ देख लो, बोर को रेफ़र करना है। धर्मनाथ वज्र, मतलब अगर धर्म को बचाना है तो वज्र की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक एन शस्त्र अस्त्र, ओके। शांतिनाथ डियर काफ़ी शांत जानवर है। अरनाथ मतलब फिश, मल्लीनाथ मतलब वाटर पॉट, ठीक है। एंड पार्श्वनाथ याद रखना है, स्नेक को रेफ़र कर रहे हैं पार्श्वनाथ। ये लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट है। एंड महावीर स्वामी का तो बिल्कुल याद रखना है कि ये वो शेर थे, लॉयन, ओके। द प्लेस ऑफ निर्वाणा ऑफ 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, कहाँ पे, पार्श्वनाथ हिल, ठीक है।
एंड ये जो है ना एक जैन पिलग्रिमेज साइट है, प्रभासगिरी, एक जैन पिलग्रिमेज साइट है। कहाँ पे? कौशाम्बी में। कौशाम्बी कहाँ पे? यूपी में। तो लोकेशन में मैच कर सकता है कि प्रभासगिरी कहाँ पे है। तो प्रभासगिरी को पार्श्वनाथ से लिंक ना करते हुए ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो प्रभासगिरी अब किसकी साइट है, कौन से तीर्थंकर की? तो पद्म प्रभु की। पद्म प्रभु जो है वो 6th तीर्थंकर है। अब एक टर्म आएगा कैवल्य, कि कैवल्य कहाँ से रिलेटेड है? तो जैनिज्म से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है जिसको संपूर्ण, जिस बंदे ने संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया हो उसको हम बोलेंगे कैवल्य। ओके, एंड अहिंसा तो फंडामेंटल थी जैनिज्म की, कि भाई बिल्कुल भी अहिंसा नहीं करनी है। मुंह पे पट्टी भी बांध के रखते थे वो लोग, जस्ट बिकॉज कि जो हवा में उड़ने वाले कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, वो भी उनको भी हार्म ना हो कुछ। ओके, 14 पूर्व टेक्स्ट, ओल्डेस्ट सेक्रेट टेक्स्ट है जैनिज्म का, एंड अंगास भी जैनिज्म के टेक्स्ट है। ओके, अब इनकी 2 काउंसिल हुई थी जैनिज्म की, बुद्धिज़्म की 4 हुई थी, जैनिज्म की 2 हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में हुई है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी काउंसिल प्लेस को दोनों काउंसिल शेयर करती हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज्म की? तो पाटलिपुत्र में दोनों की काउंसिल हो चुकी है। ठीक है, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे इनका प्रेसिडेंट होगा स्थूलभद्र, क्योंकि देखो भाई याद रखो पाटलिपुत्र कहाँ पे है? मगध वाले एरिया में, और मगध में क्या आया था? सूखा, और सूखा जब आया था तो कौन छोड़ के नहीं गया था उसको? स्थूलभद्र नहीं गया था, तो प्रेसिडेंट भी स्थूलभद्र होगा। रूरल उस टाइम रूलर कौन है उस टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा? श्वेतांबर जैन, एस श्वेतांबर। और ये अपनी लिटरेचर्स को कंपाइल करेंगे, और लिटरेचर कौन सी है? ये अंग वाली नहीं, मतलब अंग। ओके, ये अंग कंपाइल्ड इन फर्स्ट जैन। तो फर्स्ट जैन कहाँ पर? ये पाटलिपुत्र में, अंडर स्थूलभद्र। एंड किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। एंड श्वेतांबर टेक्स्ट, मतलब जो 12 अंगस थे उनका कंपाइलेशन हुआ यहाँ पे। सेकेंड हमारी होगी वल्लभी में, गुजरात। इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं देवरधि रमन्ना। ठीक है, देवरधि से भी चलेगा तो याद हो जाएगा। एंड इसमें भी जो एडिटिंग वगैरह हुई है कुछ, ठीक है, ऐसा जितना कोई बड़ा काम नहीं हुआ इस काउंसिल में, बस इसका याद रख लेना, प्लेस एंड प्रेसिडेंट। अशोका का जो ग्रैंडसन था संप्रीति, उसने भी जैनिज्म को प्रोपोगेट किया बहुत ज़्यादा। ठीक है, माउंट आबू तो एक प्लेस है जैनिज्म का जहाँ पे दिलवारा टेम्पल है। ठीक है, फिर हाँ यहाँ जाते हैं, ये तो छोड़ो, कि अचरंग सूत्र, सूत्र कृतंग और वृहत कथा सूत्र, ये जैन टेक्स्ट है। तीनों के नाम याद रखना है। एंड जैन लिटरेचर को हम या डॉक्ट्रिन उसको बोलते हैं, तो अगम भी बोल देते हैं हम शॉर्ट में। एक महामस्तकाभिषेक एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल है जैनिज्म का, एंड ये श्रवण बेलगोला में होता है, कर्नाटका में, हर 12 साल के अंदर। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है कि किससे टर्म लिंक करता है। अब कुछ मेजर किताबें हैं, जैसे भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखी, परिष्ट परवान लिखी थी हेमचंद्र ने, आदि पुराण लिखी थी जिनसेन ने। ठीक है, एंड ये किस में लिखी गई? आदि पुराण से ही समझ जाओ, संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम जो स्टैविज्म है और ये आगे का नेक्स्ट उससे करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो स्टार मार्क करवाए थे एक बार रिवाइज कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।